नमस्कार। असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू, सब कुछ बढ़िया गया। लेकिन एक चीज है जो सब पर भारी पड़ सकती है, वो है डेमो लेक्चर। जी हाँ, अक्सर फाइनल सिलेक्शन इसी पर आकर टिक जाता है। तो आज हम यही समझेंगे कि उस 8 से 10 मिनट की डेमो क्लास को इतना जबरदस्त कैसे बनाया जाए कि पैनल बस इंप्रेस हो जाए। जरा सोचिए, एक एकेडमिक इंटरव्यू में वो कौन सा मोमेंट है, वो कौन सा हिस्सा है जहां सारी की सारी तैयारी, सारी डिग्रियां सब एक तरफ रख दी जाती हैं और बस परफॉर्मेंस देखी जाती है। क्या है वो एक चीज जो सिलेक्शन करवा भी सकती है और रुकवा भी सकती है? जी हाँ, जवाब है डेमो लेक्चर। ये वो लम्हा है, वो मौका है जहां पैनल काबिलियत को कागजों पर नहीं बल्कि एक्शन में देखता है। देखिए, ये कोई मामूली प्रेजेंटेशन नहीं है, ये तो एक टीचर बनने का पहला असली टेस्ट है। तो चलिए अब जरा गहराई में उतरते हैं। आखिर पैनल एक डेमो लेक्चर चाहता ही क्यों है? क्या है उनका असली मकसद? क्या वो बस नॉलेज टेस्ट कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो कुछ और ही ढूंढ रहे हैं। देखिए, असल में पैनल 3 बहुत खास चीजें देख रहा होता है। पहली, कि कॉन्सेप्ट पर पकड़ कितनी मजबूत है। दूसरी, उस मुश्किल से मुश्किल कॉन्सेप्ट को कितनी आसानी से समझाया जा सकता है। और तीसरी, एक टीचर के तौर पर मैच्योरिटी कितनी है, मतलब पेडागॉजिकल मैच्योरिटी। उन्हें ऐसा कोई नहीं चाहिए जो सब कुछ जानता हो। उन्हें तो बस ये देखना है कि कोई पढ़ाता कैसे है। तो एक लाइन में कहें तो डेमो लेक्चर नॉलेज का टेस्ट है ही नहीं, ये तो पढ़ाने की कला का, टीचिंग एबिलिटी का असली टेस्ट है। जानकारी को ज्ञान में कैसे बदला जाता है, पैनल बस इसी आर्ट को देखना चाहता है। अच्छा, तो फिर इसकी शुरुआत कहाँ से करें? सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम क्या है? वो है सही टॉपिक चुनना। ये वो बुनियाद है, वो नींव है जिस पर पूरी की पूरी परफॉर्मेंस टिकी होगी। अक्सर कैंडिडेट सबसे बड़ी गलती यही करते हैं। वो सोचते हैं कि कोई बहुत ही मुश्किल या लंबा टॉपिक ले लेंगे तो पैनल इंप्रेस हो जाएगा। लेकिन सच तो यह है कि सही स्ट्रैटेजी इसके ठीक उल्टी है। एक ऐसा टॉपिक चुनना है जो सब्जेक्ट का कोर हो, रेलेवेंट हो, और सबसे इंपॉर्टेंट, जिसे 8 से 10 मिनट में सिर्फ एक बड़े आइडिया पर फोकस करके खत्म किया जा सके। मिसाल के तौर पर लॉ ऑफ डिमांड को 10 मिनट में समझाया जा सकता है ना? लेकिन पूरी की पूरी इकोनॉमिक्स तो नहीं समझाई जा सकती। वैसे ही ब्लूम्स टैक्सोनॉमी या न्यूटन का दूसरा नियम जैसे टॉपिक्स बढ़िया हैं। पॉइंट यह है कि गहराई दिखानी है, लंबाई नहीं। ठीक है, टॉपिक तो चुन लिया, अब उसे प्रेजेंट कैसे करना है? इसके लिए एक गोल्डन 5 स्टेप मॉडल है। ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है, एक ऐसा ढांचा है जो डेमो को एक प्रोफेशनल और, सच कहूं तो, एक बहुत ही इंप्रेसिव लुक देता है। तो ये रहे वो 5 कदम। सबसे पहले एक मजबूत शुरुआत, फिर कॉन्टेक्स्ट सेट करना, उसके बाद जो कोर कॉन्सेप्ट है उसे एकदम आसान बनाना, चौथा एक छोटी सी माइक्रो इंटरैक्शन, और आखिर में एक शानदार निष्कर्ष। चलिए अब एक एक करके इन सबको समझते हैं। तो स्टेप नंबर 1, एक जबरदस्त शुरुआत। प्लीज कभी भी सीधी साधी बोरिंग डेफिनेशन से शुरू मत कीजिए, वो सबसे खराब तरीका है। इसकी जगह एक सवाल पूछिए या कोई चौंकाने वाला फैक्ट बताइए। कुछ ऐसा कह सकते हैं, आज हम एक ऐसे कॉन्सेप्ट को समझेंगे जिसका असर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के हर फैसले पर पड़ता है। मतलब पहली ही लाइन में क्यूरियोसिटी जगा देनी है। अब आता है स्टेप नंबर 2, कॉन्टेक्स्ट सेट करना। मतलब ये टॉपिक जरूरी क्यों है? पैनल को यह बताना है कि ये टॉपिक सिर्फ किताबों की बात नहीं है, रियल वर्ल्ड में इसका क्या काम है। जैसे अगर लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा रहे हैं तो कह सकते हैं, सोचिए कोई भी बिजनेस अपनी चीजों की कीमत कैसे तय करता है। बिना इस नियम को समझे ये हो ही नहीं सकता। जैसे ही ये कनेक्शन बनता है, पैनल आपको एक सीरियस टीचर की तरह देखने लगता है। ओके, अब आता है सबसे जरूरी हिस्सा, स्टेप 3। ये डेमो का दिल है। यहीं पर पढ़ाने की असली कला दिखानी है। किसी भी कॉन्सेप्ट को ना 3 लेवल्स में तोड़ दीजिए। लेवल 1, उसका एकदम आसान भाषा में मतलब। लेवल 2, उसके मेन पार्ट्स या एलिमेंट्स क्या हैं। और लेवल 3, एक मजबूत रियल लाइफ एग्जाम्पल। और हाँ, एक छोटी सी चीज, व्हाइट बोर्ड या एक सिंपल सी स्लाइड का इस्तेमाल जरूर करना है। अब स्टेप 4, और ये एक प्रो टिप है। पैनल से एक छोटा सा सवाल पूछना है, जैसे, तो अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्या इसका कोई और उदाहरण सोच सकते हैं? अब देखिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो जवाब दें या ना दें। पॉइंट ये है कि इससे ये साबित होता है कि क्लास एक मोनोलॉग नहीं होगी बल्कि एक डायलॉग होगी। ये बहुत इंप्रेसिव लगता है। और आखिर में स्टेप 5, एक प्रोफेशनल कंक्लूजन। हमेशा 3 बातें बोलकर डेमो को खत्म करना है। पहली, आज हमने क्या सीखा। दूसरी, इसका प्रैक्टिकल यूज क्या है। और तीसरी, इस टॉपिक के बाद आगे क्या पढ़ा जा सकता है।
इससे पता चलता है कि सोच सिर्फ एक क्लास तक की नहीं है, बल्कि पूरे कोर्स के स्ट्रक्चर को लेकर है। तो स्ट्रक्चर तो तैयार हो गया, लेकिन डिलीवरी का क्या? उसे पेश कैसे करना है? क्योंकि बहुत से अच्छे कैंडिडेट्स यहीं पर चूक जाते हैं। आपकी आवाज, आपका अंदाज, हाथ कैसे चल रहे हैं, ये सब बहुत बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो डिलीवरी के लिए इन 4 बातों का खास ध्यान रखना है। पहला, आवाज धीरे, साफ और कॉन्फिडेंस के साथ बोलें। दूसरा, हैंड मूवमेंट्स एकदम नेचुरल रखें, बनावटी नहीं। तीसरा, स्लाइड्स या बोर्ड बिल्कुल सिंपल, एक स्लाइड पर सिर्फ एक आइडिया। और चौथा और सबसे जरूरी, आई कांटेक्ट, पैनल में बैठे हर सदस्य को बराबर देखें। चलिए, अब हम बिल्कुल आखिर में आ गए हैं। अब उन कॉमन गलतियों की बात करते हैं जिनसे हर हाल में बचना है। और हां, मैं एक परफेक्ट एंडिंग लाइन भी बताने वाला हूं। ये कुछ गलतियां हैं जो मार्क्स तुरंत कम कर देती हैं। ध्यान से सुनिएगा। लेक्चर को पढ़कर सुनाना, बहुत सारे पॉइंट्स एक साथ ठूंस देना, रटी हुई डेफिनेशन बोलना, कोई रियल एग्जाम्पल ही ना देना, पैनल से बिल्कुल एंगेज ना करना और बिना कंक्लूजन दिए अचानक से चुप हो जाना, इन सब से बचना है। तो सबसे जरूरी बात क्या है? एक मंत्र है, इसे हमेशा याद रखना है। डेमो लेक्चर का मतलब है लेस कंटेंट मोर क्लैरिटी, कम कंटेंट ज्यादा स्पष्टता। लक्ष्य सब कुछ पढ़ाना है ही नहीं, लक्ष्य तो ये दिखाना है कि पढ़ाया कितनी अच्छी तरह जा सकता है। और ये रही वो परफेक्ट एंडिंग लाइन। अपने डेमो को इन शब्दों के साथ खत्म करें। ये था आज का संक्षिप्त कॉन्सेप्ट। उम्मीद है कि ये आधार आपको आगे गहराई से समझने में मदद करेगा। धन्यवाद। बस, ये छोटा है, एलिगेंट है, प्रोफेशनल है। इससे पता चलता है कि टाइम का भी ध्यान है और बात को सलीके से खत्म करना भी आता है। तो अब मैं आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़ता हूं। वो कौन सा एक कोर आइडिया है जिसे 10 मिनट में पूरी क्लैरिटी के साथ समझाया जा सकता है? सोचिए, प्रैक्टिस कीजिए और अपनी टीचिंग का बेस्ट वर्जन दिखाइए।